हेलो ऑल स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम क्लासेस नंबर 13 में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। बताना चाहूँगा कि हम अब चैप्टर की स्टार्टिंग में हैं। हमारे बेसिक केमिस्ट्री की जो नॉलेज होती है वो अपनी कंप्लीट फिनिश होने को है। 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स को करने के बाद हम चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे। चाहे कितना भी प्रेशर हो, मैं उसी हिसाब से सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ जिस हिसाब से करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें जब तक बेसिक के 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स बेहतरीन समझ नहीं आ जाते तब तक चैप्टर चालू करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फिलहाल हम लास्ट टॉपिक करेंगे अपनी बेसिक केमिस्ट्री का। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक बार अपनी तरफ से बताना बेहद ज़रूरी है। देखिए, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जब हम डील करते हैं तो एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि केमिकल रिएक्शंस के अलावा ऐसे कितने टॉपिक हैं जिनसे हम नंबर खींच सकते हैं, और मैं ये टॉपिक भी इंक्लूड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स जो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड हैं, उन सभी चैप्टर्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन है। आप समझेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, कंसंट्रेट देखिएगा। लास्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, देखिए स्टूडेंट्स, गौर करिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बनाया, आप ध्यान से देखिएगा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये डिज़ाइन मैंने आपको बताई। एग्जामिनर जो बोर्ड में प्रैक्टिकल लेने आता है, चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी शार्प है, वो बेसिक में से क्वेश्चंस बनाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इस श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं सबको डिग्री से रिप्रेजेंट करिए। देखिए, कार्बन की डिग्री देखने का सीधा तरीका होता है स्टूडेंट्स, कार्बन की जितनी डायरेक्शन में और कार्बन होते हैं वही उसकी डिग्री डिनोट की जाती है। अब जैसे देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के अपर साइड में कोई कार्बन नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई कार्बन नहीं है, लोअर कोई कार्बन नहीं है, राइट हैंड साइड में कार्बन है। देखिए, ओनली वन डायरेक्शन, आगे कितने भी कार्बन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। वन डायरेक्शन कार्बन, सो दैट डिग्री 1। CH, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन कार्बन, दैट इज 3 डिग्री। कार्बन, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, 2 डिग्री। कार्बन, ओनली वन डायरेक्शन, 1 डिग्री। कार्बन, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, 2 डिग्री। कार्बन, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, 4 डिग्री। कार्बन वन डायरेक्शन, 1 डिग्री। कार्बन वन डायरेक्शन, 1 डिग्री। कार्बन वन डायरेक्शन, 1 डिग्री। हाँ, मैं समझता हूँ कि डिग्री ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आता है, डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ कहाँ बनती हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप देखिएगा डिफ़िकल्टीज़ कहाँ कहाँ बनती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसे क्लैरिफाई करने के लिए। मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 CH3। अब जरा इसे देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको प्रत्येक कार्बन की डिग्री रिप्रेजेंट करनी है एग्जामिनर को। देखिए, डिग्रियों का डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड में तो आएगा नहीं। कॉम्पिटिटिव व्यू में कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन एग्जामिनर प्रैक्टिकल के टाइम पर जब वो वाई लेता है उस समय इन क्वेश्चंस को पुटअप करता है। अब जैसे ये CH3 है, इसकी केवल एक डायरेक्शन में कार्बन है, सो दैट इट इज़ 1 डिग्री। दो डायरेक्शन, 2 डिग्री, बिकॉज ऑक्सीजन तो माना नहीं जाएगा। आप कहें सर ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, अरे ऐसे नहीं देखते। कार्बन की जितनी डायरेक्शन में और कार्बन होते हैं ना, वो डिग्री होती है। अब इस इधर तो ऑक्सीजन है तो डिग्री में काउंट होगा नहीं। इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, 2 डिग्री। इस कार्बन के इधर कार्बन 2 डिग्री। इस कार्बन के इधर कार्बन अगेन 2 डिग्री।
इस कार्बन के इधर कार्बन अगेन 2 डिग्री, इस कार्बन के इधर कार्बन अगेन 2 डिग्री, इस कार्बन के केवल एक साइड में कार्बन 1 डिग्री। देखो एग्जामिनर प्रेशर तब बनाता है जब बोर्ड के स्टूडेंट डिग्रियों के क्वेश्चन में डिफीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगता है, क्योंकि डिग्रियां एक सिंपल टॉपिक है, गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको इसी टॉपिक में, जो डिग्रियों का टॉपिक है, कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। हालांकि आपने 100% अपने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप अभी कंसंट्रेट करिएगा, आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से बोर्ड में पुटअप होते हैं, डिग्रियों के क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपको एक डिज़ाइन बनी आती है जो काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट उसके बारे में जानते हैं। आपने 100% इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा हो। क्रॉस करते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये बहुत ही फेमस डिज़ाइन है जो डिग्रियों के क्वेश्चंस में पुटअप होती है जनरली कॉम्पिटिटिव व्यू में। अब तो ये पुराना पैटर्न हो गया है, बाकी स्टार्टिंग में जब आरपीएमटी चला करती थी उस समय ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस था। ये डिज़ाइन पुटअप किया मैंने, देखो इस तरीके से। केवल साइंस के यूनिक स्टूडेंट जानते हैं कि ये कार्बन की स्ट्रक्चर है, बाकी किसी आर्ट और कॉमर्स वाले से पूछेंगे तो उसे तो एक गॉड नज़र आएगा, कोई ना कोई देवता नज़र आएगा। ये अंतर होता है हम साइंस के यूनिक स्टूडेंट्स में और आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट में। पता है क्वेश्चन क्या था? इस स्ट्रक्चर में एग्जामिनर ने 3 डिग्री और 4 डिग्री का रेशियो पूछा था, और इस क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस भी थे, जैसे मैं ए ऑप्शन बना देता हूँ, मान लीजिए 2:6, बी बना देता हूँ 6:2, सी बना देता हूँ 4:3, डी बना देता हूँ नन। ये इस तरीके से 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रक्चर में 3 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन दोनों का रेशियो कितना है। अब एग्जामिनर या इस क्वेश्चन को आपसे पूछता है, तो पहला जो आपका सेंस होना चाहिए, पता है वो क्या होना चाहिए? आपने पढ़ा है मुझसे, जहाँ लाइंस मैच करती हैं क्या होता है? कार्बन। अब मान लीजिए ये कार्बन है, बैलेंसीज तो अपन जानते हैं, लगा देते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 4 बॉन्ड। जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन, ये कार्बन एटम 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 2 4। जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, बेंटेन है, यहाँ एच की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 3 4, एच नहीं है। लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 2 4, यहाँ लाइन एंड हो रही है, दैट मीन्स टर्मिनल कार्बन। 1 बॉन्ड अपन जानते हैं CNO 432, CNO 432, कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, रिक्वायर्ड वैलेंसीज हाइड्रोजन से मेंटेन करते हैं। अब ये कार्बन 1 वैलेंसी 3 और लगा दीजिए, 4 वैलेंसी। अच्छा, जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 3 4 मेंटेन, जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 2 4, जहाँ लाइन एंड होती है कार्बन 1 3 4, जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 3 4, जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 2 3 4, लाइंस मैच होती हैं कार्बन H2, जहाँ लाइन एंड होती है कार्बन S3, जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन H2, जहाँ लाइन एंड होती है वहाँ कार्बन S3। मैं समझता हूँ ये एक बेसिक कंसेप्ट है, प्रत्येक स्टूडेंट इसके बारे में जानता है, नहीं जानता है तो वो सीखे इस वीडियो के द्वारा। लाइंस मैच होती हैं, एक कार्बन है, 1 2 3 4 मेंटेन है। लाइंस मैच हो रही हैं, कार्बन है, 1 2 3 4 मेंटेन है, ये कार्बन एटम है H2, जहाँ लाइन एंड होगी ये कार्बन एटम है S3, लाइन मैच होगी कार्बन एटम है H2, जहाँ लाइन एंड होगी कार्बन एटम है S3, जहाँ लाइंस मैच होगी कार्बन, एक भी H की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसे मेंटेन करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को मेंटेन करना जानते हैं। अब आपने ये देखो मेंटेन कर लिया, अब आपको 3 डिग्री और 4 डिग्री का रेशियो निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कार्बन 1 डायरेक्शन में कार्बन है, तो ये 1 डिग्री हुआ, मत लिखो, लिखना चाहो तो लिख भी दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जरूरत नहीं है। कार्बन 2 डायरेक्शन में कार्बन 2 डिग्री, इसकी भी जरूरत नहीं है। कार्बन 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन 4 डायरेक्शन, भाई इसकी तो जरूरत है, ये तो 4 डिग्री है। कार्बन 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन 4 डायरेक्शन, 100% 4 डिग्री है। कार्बन 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 2 डिग्री है।
कार्बन वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन 2 डिग्री है। कार्बन वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन 3 डायरेक्शन 4 डायरेक्शन 100% 4 डिग्री है। कार्बन वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन 2 डिग्री है। कार्बन 1 डिग्री है। कार्बन वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन 2 डिग्री है। कार्बन ओनली वन डायरेक्शन 1 डिग्री है। 1 2 3 4 4 डिग्री है। 1 2 3 3 डिग्री है। 1 2 3 3 डिग्री है। 1 2 3 4 4 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब आप देखो 4 डिग्री कार्बन एटम, देखो मिडिल को देखो, 1 2 3 4 अगेन 4 डिग्री है। अब आप 4 डिग्री वाले काउंट करो, पहले 4 डिग्री वाले कार्बन कितने काउंट होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, 4 डिग्री वाले कार्बन 6। अच्छा 3 डिग्री वाले केवल ये दो हैं, देखो 1 और 2, तो 3 डिग्री वाले 2 हुए, 4 डिग्री वाले 6 हुए। डायरेक्ट आंसर 2:6। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सरल है। मैं भी आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को कि डिग्रियों के क्वेश्चन सरल आते हैं, सिंपल आते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में पुट अप कर सकते हैं। ओनली ये सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि जिस कार्बन की डिग्री डिनोट करते हैं उसकी बस ये देख लीजिए कि उसकी ऑल कितनी डायरेक्शंस में कार्बन अवेलेबल है, तो वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होगी। वैदे मतलब बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस अभी भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में एग्जाम सीट में पुट अप होते हैं। तो मैं समझता हूँ डिग्रियों वाले क्वेश्चंस में कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी आप एक और बेहतरीन क्वेश्चन से मिलिए, डिग्रियों के ही क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जनरली हम इतना कराने के बाद एक नोट डलवाते हैं अपने नोट्सों में कि भाई यदि किसी कार्बन की डिग्री 0 काउंट होती है तो उसे सुपर डिग्री में इंक्लूड करते हैं और 1 डिग्री में उस कार्बन को इंक्लूड करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन था CH3 बॉन्ड OH, गौर करिएगा, इसमें जो स्टार कार्बन एटम है उसकी डिग्री क्या होगी। ऑप्शंस भी थे, ऑप्शन ए 0 डिग्री जो बहुत स्टूडेंट करके आए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सी ऑप्शन था, एंड डी ऑप्शन 3 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स जैसे हम पढ़ाते हैं भाई वैसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे वो, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे कहा, एक स्टूडेंट जो पेपर दे के आया, ये देखो बता दूं आपको, पुलिस के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, NDA में भी 1-2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और RPMT में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव व्यू है, लेकिन ये व्यू इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर्स इस व्यू को भी टच करते हैं। अब आप देखो इस कार्बन में, अभी मैंने आपको ये समझाया कि भाई कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं। कार्बन की जितनी डायरेक्शन में और कार्बन होते हैं वो उसकी डिग्री में इंक्लूड होते हैं। अब इस कार्बन के अपर डायरेक्शन में कोई डिग्री नहीं है, देखो लेफ्ट हैंड साइड कोई डिग्री नहीं है, नीचे कोई डिग्री नहीं है, राइट में कोई कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन से तो निकालेंगे। अब इस कार्बन के तो किसी भी डायरेक्शन में कोई कार्बन नहीं है, तो भाई किस में इंक्लूड होगा, 0 में इंक्लूड होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 0 करके आए, जबकि हम डिग्रियों के कंसेप्ट में ये लिखाते हैं। देखिए पढ़ाते पढ़ाते भी समझ में आता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। अब उस दिन के बाद से हम इसको डायरेक्टली बताते हैं, नोट वोट नहीं डलवाते हैं, क्योंकि कई बच्चे तो टॉपिक पढ़ते हैं, नोट को पढ़ते ही नहीं है कि नीचे भी नोट डलवाया हुआ है। तो स्टूडेंट दिमाग में सेट कर लो, जहाँ 0 डिग्री काउंट होगी वो 1 डिग्री में इंक्लूड होगी, सुपर डिग्री मानते हुए। अच्छा यही एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अपन बात करते हैं डाइमिथाइल ईथर की, देखो इससे देखो, ये डाइमिथाइल ईथर है, इस कार्बन की एक डायरेक्शन में ऑक्सीजन है, उधर उधर तो कोई है ही नहीं, 0 डिग्री आ रही है, ना इधर कार्बन ना इधर कार्बन ना इधर कार्बन ना इधर कार्बन। अब 0 डिग्री आएगी तो किस में इंक्लूड होगा, 1 डिग्री में। अच्छा इस कार्बन को देखिए आप, ओनली 1 डायरेक्शन 1 डिग्री। अगले एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ये अमाइन है, आपने पढ़ा होगा मुझसे बेसिक में, प्राइमरी अमाइन है, NH2 रिकॉग्नाइजेशन का तरीका है प्राइमरी अमाइन का। अब आप देखिए इस कार्बन के किसी भी डायरेक्शन में और कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब किस में इंक्लूड होगा, 0 डिग्री में। और 0 डिग्री किस में इंक्लूड होगा, 1 डिग्री में। कुल मिला के मेरे कहने का सीधा मीन्स ये है कि 0 डिग्री में इंक्लूड होने वाला कार्बन आपको 1 डिग्री में इंक्लूड करना है। 0 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती केमिस्ट्री में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डिग्रियों का एक और पैनल मैं आपको दिखाता हूँ जरा क्वेश्चंस के जरिए से, क्योंकि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए एक क्वेश्चन आया था
उसने 4 ऑप्शन दिए थे और उन 4 ऑप्शनों में उसने ये कहा कि कौन से ऑप्शन में 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री वाले कार्बन एटम का रेशो सेम है। सेम रेशो, ये आप देखिए, उसमें ऑप्शन ए था, इस तरीके से बेंजीन था। ऑप्शन बी था, इस तरीके से टॉलुइन था। ऑप्शन सी था, लाइक दैट जाइलिन था। एंड लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन डी था, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये मैसेटिलीन है। देखिए, वैसे तो हम 11th में भी बच्चों को ये बात बता देते हैं। देखो, आपको कितना पता है मुझे नहीं पता, बड़ी प्यारी सी स्टाइल होती है। देखो, ये बेंजीन है और मैं समझता हूँ कि बेंजीन का डिस्कवर भी आपने पढ़ा होगा, और बाई चांस नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा, माइकल फेराडे। स्टूडेंट्स, यदि आप मोबाइल यूज़ करते हैं और कभी भी आपका थंब एफएम के आइकन को टच करता है या एफएम कभी आप देखते हैं, तो एफएम को देखते ही, आइकन की बात कर रहा हूँ, एफएम को सुनते हैं वैसे अपन, एफएम का आइकन आप कभी भी देखते हैं तो याद किया करो यार, एफएम उल्टा कर लो एमएफ। ये पढ़ने के कुछ अलग तरीके हैं। एमएफ, एम से बना माइकल, एफ से बना फेराडे, माइकल फेराडे डिस्कवरर ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर पूछते हैं इन चीज़ों को और आप नहीं बता पाते तो बहुत ही शेम फील होता है, बिकॉज ये बेसिक है। बेंजीन का डिस्कवरर स्टूडेंट्स को नहीं पता तो एग्जामिनर बिल्कुल डिनोट नहीं करेगा आपको नंबर। ये बात ध्यान रखना आप मेरी। बेंजीन, माइकल फेराडे, रिमेंबर इट। अच्छा सुनो, बेंजीन भी ताजमहल बन सकता है, स्टाइल है याद करने की, यदि बेंजीन पर CH3 ऑल्टरनेटिव वे में लगाए जाएं। देखिए, ताजमहल टी से क्या बना, टॉलुइन, पढ़ा है स्टूडेंट्स आपने। जैसे क्या बना, जाइलिन, हालांकि एक्स से स्टार्ट होता है पर जनरली जैसे याद कर लेते हैं इसको। एम से क्या बना, मैसिटिलीन। तो टॉलुइन, जाइलिन, मैसिटिलीन। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि मैं आपको टॉलुइन, जाइलिन, मैसिटिलीन बताऊं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले सभी कार्बन रेशो में सेम है। मैं सॉल्व करूंगा उसे, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य ये भी है, ये पर्पज़ है कि मैं आपको टॉलुइन, जाइलिन, मैसिटिलीन भी याद कराऊं। तो बेंजीन भी ताजमहल बन सकती है, कब, जब CH3 आप ऑल्टरनेटिव लगाएंगे, लाइक दैट। पहला CH3 टी, टॉलुइन, 2 CH3 जे, जैलिन, तीसरा एम, एस्टिलीन। याद करने के फंडे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ज़रा आप देखिएगा। स्लाइड चेंज करता हूँ, आपको गौर करिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा। इसका ऑप्शन है ए। स्टूडेंट्स, यही ऑप्शन है इसका, बेंजीन, ए। अब अपन जानते हैं जहाँ लाइंस मैच होती हैं वहाँ कार्बन 1 2 3 और एक 4H, CH, 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 यही है। अब आप देखो, इसमें इस कार्बन की 2 डायरेक्शन में कार्बन है, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन की 2 डायरेक्शन में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। 2 डायरेक्शन कार्बन, अगेन 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अरे यार, इसमें 1 डिग्री 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने कहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रेशो सेम होना चाहिए। देखो, स्लाइड दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले कार्बन का सेम रेशो होना चाहिए। इसमें तो 1 डिग्री 3 डिग्री है ही नहीं, ये तो होगा नहीं। अच्छा, वी पे अपन देखते हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा टॉलुइन। वो देखो, टॉलुइन इस तरीके से होती है। देखिए, ये टॉलुइन है। अब जहाँ लाइंस मैच होती हैं वहाँ कार्बन, देखो ये कार्बन हो गया 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, H तो लगेगा नहीं। C 1 2 3 4, C 1 2 3 4, C 1 2 3 4, 1 2 3 4, C 1 2 3 4, राइट है। चलो डिग्री निकालते हैं। 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 2 डिग्री, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 2 3 3 डिग्री एंड ओनली 1 डिग्री। अब आप देखिए, इसमें 1 डिग्री वाले जो कार्बन एटम हैं वो केवल एक है। 2 डिग्री वाले जो कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 है।
और 3 डिग्री वाले जो कार्बन एटम है वो भी ओनली 1 है। तो रेशो सेम कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। चलो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन अपने पास है जाइलिन का। देखिए इसमें CH3 इस तरीके से लगे हुए हैं। अब जहाँ लाइंस मैच होती हैं कार्बन 1 1 2 1 3 1 1 2 3 4 में बैलेंस ही मैनेज है। अच्छा यहाँ C H नहीं लगेगा, वहाँ पे 1 2 3 4 H लगेगा, C बैलेंस ही मेंटेन। C 1 2 3 H लगाइए, C 1 2 3 4 C 1 2 3 4 राइट है। अब इसमें जरा हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। देखो इस कार्बन की केवल एक डायरेक्शन में कार्बन 1 डिग्री, 3 डायरेक्शन में कार्बन 3 डिग्री, 1 2 2 डिग्री, 1 2 2 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, 1 2 2 डिग्री, इसकी 1 2 3 ये 3 डिग्री है। ओके अच्छा 1 2 2 डिग्री, 1 2 2 डिग्री। अब आप देखो इसमें 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हुए? 2 हुए, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अच्छा 2 डिग्री वाले कितने हुए? ये है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 4 हुए। और 3 डिग्री वाले कितने निकले भाई? 1 और 2। तो शायद ये रेशो भी सेम नहीं है। देखो 2:4:2। अच्छा अब लास्ट पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। जो आंसर होगा अपना इस क्वेश्चन का, ये बन गया अपना मैसिटिलीन। देखिए अब आप इससे देखो ध्यान से, जहाँ लाइंस मैच करेंगी कार्बन 1 2 3 4 मेंटेन, लाइंस मैच करेंगी कार्बन 1 2 3 4, लाइंस मैच करेंगी कार्बन 1 2 3 4 1, लाइंस मैच करेंगी कार्बन H लगेगा, यहाँ कार्बन, यहाँ H लगेगा राइट। अब देखो इस कार्बन की डिग्री 1 2 3, इस कार्बन की डिग्री ओनली 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, 1 2 3 डिग्री, 1 डायरेक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 2 3 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब आप देखो 1 डिग्री वाले कितने कार्बन एटम है? 1 2 3। 2 डिग्री वाले कितने हैं? 1 2 3। 3 डिग्री वाले कितने हैं? 1 2 3। बिल्कुल राइट, इट इज द आंसर। स्टूडेंट्स टॉपिक कॉम्पिटिटिव व्यू पे कितने भी क्वेश्चंस बना सकता है और डिग्रियों के क्वेश्चन बहुत ही कम चांस हैं कि स्टूडेंट गलत करके आए। मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ कि डिग्रियों के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम क्लास में क्लास नंबर 13 के अंदर हमने अपने टॉपिकों को आज किया फिनिश। बाकी के बचे हुए टॉपिक आप चैप्टर्स में देखेंगे। आपको पता होगा कि जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक पढ़ते समय हमें टॉपिकों के साथ साथ एक चीज़ और क्लियर करनी है, जिसके बाद चैप्टर चालू होगा, लेकिन वो चीज़ लास्ट 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स के भी मायने होते हैं और स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली बोर्ड में आते हैं और यहाँ हमारी ट्रिकें काम करती हैं। स्टूडेंट्स जिन ट्रिकों को सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो ट्रिकें आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे बताई जाएंगी। बताना चाहूँगा कि हम अपने इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में अप्रोक्सीमेटली 1 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर पाए हैं, जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यूरोट्रोपिन के बाद रेस्ट 24 स्ट्रक्चर्स को डील करना है। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहूँगा सभी को कि स्ट्रक्चर्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और स्ट्रक्चर्स एज ए न्यूमेरिकल्स होती हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स में कभी भी नंबर नहीं कटते, वैसे ही स्ट्रक्चर्स में कभी भी नंबर नहीं कटते। थ्योरेटिकल में तो देखो एक बार में नंबर कटने के चांस रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स में कभी भी नंबर नहीं कटते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे इस चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो स्ट्रक्चर्स के वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को हम ट्रिक से कराते हैं और ये नंबर शायद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 2, अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये कैसे बनेगा, कैसे सिंथेसिस होगा, इसका क्या यूज़ है, क्यों बनाते हैं केमिस्ट्री में। अभी केवल आपको ट्रिक से उस स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है। एक स्ट्रक्चर हम इस ऑनलाइन चैनल पे बना चुके हैं जिसका नाम यूरोट्रोपिन है, जिसे जानने के लिए आप क्लास नंबर 2 देखिएगा, उसके बाद डायरेक्टली अब करा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 गॉसिपॉल, चैप्टर नंबर 17 में मिलेगी आपको।
कहाँ काम करती है, किस ड्रग के रूप में इसका यूज़ होता है, उससे आपको अभी कोई मतलब नहीं। अभी फ़िलहाल आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखिए कि गॉसिपॉल को हम बोर्ड में बना के कैसे आएंगे। तरीका देखिएगा, देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी है, बिना ट्रिक के काम चलेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बेंजीन डिनोट करते हैं, देखो फर्स्ट और ये सेकंड लेफ्ट साइड में, नेफ्थलीन है ये। फिर राइट हैंड साइड में सेम टू सेम इस तरीके से दो बेंजीन डिनोट करते हैं लाइक दैट। इज इट क्लियर? अब जो आउटर बेंजीन है उस पर लगाओ CHO और जो इनर्ट बेंजीन है उस पर लगाओ OH। सेम टू सेम ये कॉपी इधर कर दो। आउटर बेंजीन इसमें कौन सी हुई, ये वाली हुई। आउटर बेंजीन पर लगाओ CHO और इनर्ट बेंजीन पर लगाओ OH लाइक दैट। इतना करने के बाद आउटर बेंजीन पर दो OH इस तरीके से, इसमें भी आउटर बेंजीन पर दो OH इस तरीके से, आउटर बेंजीन पर 3 कार्बन लाइक दैट, आउटर बेंजीन पर भी 3 कार्बन लाइक दैट। अब इनर्ट बेंजीन पर एक कार्बन को छोड़ के एक कार्बन, सेम टू सेम एक कार्बन। अब थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं, हम सीखते हैं उस चीज़ को। CNO432 कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, नाइट्रोजन की 3 होती हैं, ऑक्सीजन की 2 होती हैं। कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं। कार्बन 1 2 3 रिक्वायर्ड H ओनली 1, कार्बन ओनली 1 रिक्वायर्ड H3, कार्बन ओनली 1 रिक्वायर्ड H3, कार्बन ओनली 1 रिक्वायर्ड H3, 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4। और अब इनको कर दो एडजस्ट लाइक दैट। इट इज़ गॉसिपॉल। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर में जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप सोचेंगे इसे रटे कैसे। ऐसे हम भी सोचते थे 12th में, हमने अपने सर से पूछा भी कि सर इसे रटने की क्या ट्रिक हो सकती है, तो सर ने बताया यार स्ट्रक्चर से इनकी क्या ट्रिक होती है, तो डायरेक्टली रटनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कोई ट्रिक हमें नहीं बताई, फिर हमने अपने स्तर से याद किया। और मैं वही रूल्स आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस रूल को फॉलो करिए। 2 बेंजीन रिंग लेफ्ट साइड, 2 बेंजीन रिंग राइट साइड, outer benzene CHO, inner benzene OH, outer benzene CHO, inner benzene OH, OH 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 OH, 3 carbon atom, 3 carbon atom, CH3 CH3, attach them, Gaussy-Paul। इजी वे में आप बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स की तो देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस के ये नहीं आएगी आप पे। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कंसेप्चुअल नहीं सीख सकते, उन्हें हमें ट्रिकेबल पढ़ना पड़ता है, और गॉसिपॉल ट्रिकेबल कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 कंप्लीट, यूरोट्रॉपिन कंप्लीट। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पर। स्ट्रक्चर नंबर 3